दोस्तों, मेरे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने मुझे हर समय खुशियाँ दी है अपने फूलों के ज़रिए। इन फूलों को देखकर मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है करके कि हर समय हमें खुश रहना चाहिए, चाहे कितनी भी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़े। इतनी ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग इन्होंने इन फ्लावर्स के थ्रू मुझे दिया है, जिनमें एक कॉमन प्लांट है ये पर्सिलन के फ्लावर्स प्लांट, जो हैवी ब्लूमिंग कर रहे हैं अभी तक। कितने महीने बीत गए फिर भी इनमें फूलों की कमी महसूस ही नहीं होने दे रही है मुझे। बस इनमें थोड़े से इनके जो कलर्स है थोड़े फेडेड हो रहे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इन पॉट्स को खाली कर देती हूँ और इनकी वैरायटीज़ जो अलग अलग कलर्स की है उनको मैं सेव करके रख लूँ, क्योंकि अभी मुझे विंटर्स में पॉट्स की बहुत ही ज़रूरत होती है। बट इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है कि फिर से मैं अपना डिसीज़न चेंज कर देती हूँ और सोचती हूँ कुछ दिन के लिए ऐसे ही रख दूँ। और मिडिल पार्ट का जो एरिया है इसमें तो इसकी तो बात ही कुछ और है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लावर्स आ रही है, बस यही वेट कर रही हूँ करके कि किस दिन ये सारे स्पेंड हो जाएंगे, उस दिन मेरा यहाँ पे एक न्यू क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने मन में एक प्लानिंग करके रखी हुई है कि इस मिडिल पार्ट में एक मैं छोटा सा पॉन्ड क्रिएट करूँगी, जिसमें मैं वाटर में ग्रो होने वाले कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को मैं यहाँ पर ग्रो करने की सोच रही हूँ। बस जब भी ये सारे प्लांट्स पर्सिलन के स्पेंड हो जाएंगे, उस दिन से मेरा न्यू क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितने सारे हैवी ब्लूमिंग चल रही है। इतने महीने बीत गए हैं फिर भी इनमें फूलों की कमी नहीं हो रही है। समर्स में भी विंटर की कमी मुझे महसूस ही नहीं होने देती मुझे इन प्लांट्स के द्वारा। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मेरे गार्डन में परमानेंट प्लांट्स हैं और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग हो रही है। मसंडा की ये प्लांट है दोस्तों, मेरे पास बस एक ही वैरायटी है, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ इस मसंडा के प्लांट से। मेरे हिसाब से अगर आपके पास ज़्यादा वैरायटीज़ भी ना हो, अगर बस वो कुछ ही वैरायटीज़ बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, तो फिर हमें उन्हीं प्लांट से बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा वैरायटीज़ को लेकर। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है कैना लिली का प्लांट, जो मैंने गार्डन के इस कॉर्नर में जानबूझकर लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इसको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया की ज़रूरत होती है। कितने सुंदर दिख रहे हैं ना दोस्तों, कितना दिल खुश हो जाता है इनके कलर्स को देखकर। बहुत ज़्यादा इनमें ब्लूमिंग होती रहती है दोस्तों, समर्स में तो होती है, इवन विंटर्स में भी ये मुझे फूलों की कमी होने ही नहीं देते। कैना लिली के बहुत सारे कलर्स होते हैं, मेरे पास 3 वैरायटीज़ है, अभी फ़िलहाल एक ही आपको शो कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, फुल सनलाइट में ग्रो होने वाले ये है अपराजिता के प्लांट। इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है और देखिए इतनी हैवी इनकी ब्लूमिंग चल रही है कि काउंट भी करे तो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ फ्लावर्स इसमें डेली इनमें ब्लूम्स होती रहती है। मैंने गार्डन के चारों तरफ अपराजिता के प्लांट को ग्रो करके रखा हुआ है और आप लोग को मैंने एक बार बताया भी था करके कि इनको मैं हटा दूंगी, क्योंकि इनकी जो लिप्स है मुझे बहुत ही डिस्टर्ब दे रही है। सारा दिन मैं नीचे से उठा के थक जाती हूँ, बट मुझे अल्टीमेटली डिसीज़न चेंज करना ही पड़ा, क्योंकि इतने सारे फूल मुझे डेली दे रहे हैं, मन को इतनी खुशी मिलती है। इन समर सीज़न में मुझे फूलों की कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी, तो फिर से डिसीज़न चेंज कर दिया मैंने करके कि जब तक हो सके ब्लूमिंग होती रहे, इनको यहीं पे रखूँगी, अभी मैं इनको नहीं हटाऊँगी, देखा जाएगा बाद में। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये टॉल वैरायटी के चांदनी के फ्लावर्स। दोस्तों मैं अपने ग्राउंड एरिया के वही प्लांट्स को दिखा रही हूँ जो जिसमें हैवी ब्लूमिंग हो रही है। इन फूलों के लेकर मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, उन्हीं प्लांट्स को मैं आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि ये समर्स में मुझे कभी विंटर की कमी कभी भी होने ही नहीं दिया। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, रोज़ इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। और मुझे ज़्यादा टॉल वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। जो थोड़े से श्रब वैरायटी के होते हैं वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग चल रही है, मैं सोच रही हूँ जब इसमें ब्लूमिंग ख़त्म हो जाएगी इसको मैं ऊपर से बहुत शॉर्ट कर दूँगी, इनकी ट्रिमिंग कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसको श्रब में रखना है।
तो बुशी प्लांट मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं, है ना दोस्तों। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वाइट कलर के फ्लावर्स सारा दिन धूप में रहते हैं, मगर फिर भी हमें कितने ज़्यादा हैवी अमाउंट में ब्लूमिंग देती है, ताकि हम लोग लाइफ में इनसे कुछ सीख सके। वैसे ही मेरे गार्डन में यहाँ पर देखिए, ये है बेगम बहार के प्लांट, जो इनमें भी हर समय फूल ही फूल नज़र आते हैं। एक बार इनके जो सारे फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से इनमें न्यू तरीके से ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं तो कभी कभी इनके जो इतने सारे सीड्स नीचे गिरते रहते हैं और इतने सारे न्यू प्लांट्स बनते रहते हैं, मैं तो इनको उखाड़ उखाड़ के फेंकती रहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे विंटर सीज़न के लिए अभी मुझे अपने गार्डन के एरिया को साफ़ सफाई भी करनी है, कुछ प्लांट्स को हटाना भी है, तभी तो स्पेस मिल सकेगा ना दोस्तों। क्योंकि अगर सारा भरा ही रहेगा समर प्लांट से तो फिर मैं विंटर प्लांट्स को कहाँ ग्रो करूँगी। देखिए दोस्तों, कितने सुंदर कलर्स है इसके, पर्पल कलर्स के फ्लावर्स फुल सनलाइट में रहते हैं, फिर भी देखिए इनके जो कलर्स है फेड भी नहीं होते हैं। कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग होती है ना। हम कितने खुश रहते हैं इन फूलों को देखकर, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत की है छोटे से प्लांट को बड़ा होने, ब्लूम्स आने तक हमने जो मेहनत की है, तो इन फ्लावर्स को देखकर हम सारे अपने मेहनत को भूल ही जाते हैं कि हमने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने गार्डन में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट्स हैं कितने खुश नज़र आ रहे हैं। हम लोग दोस्तों देखिए, ये लोग धूप में कैसे रहते हैं, फिर भी इनमें ब्लूमिंग ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ये समर्स में पूरे सन को झेलने के लिए। मगर हम 1 घंटा भी अगर बिना अम्ब्रेला के, बिना छतरी के रहे तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। हम लोगों ने ये महसूस भी किया है। बट इन प्लांट्स को देखो, इनमें कितनी ज़्यादा ये खुश रहते हैं अपने फूलों को, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी ब्लूमिंग होती है। मैंने ये सारे कटिंग के थ्रू लगाया है। यहाँ पर पूरी रो मैंने कटिंग से ये ब्लीडिंग हार्ट्स के कटिंग्स मैंने ग्रो की है, जो इस सीज़न इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग चल रही है। कितने महीने बीत गए हैं, बस ये 1-2 महीने वाली बात नहीं है। जब से समर स्टार्ट हुए हैं स्टिल अभी तक इतनी ज़्यादा सुंदर इनकी ब्लूमिंग चल रही है। छोटे छोटे प्लांट्स मैंने इनकी श्रब बुशी जैसे बना के रखा हुआ है। मैंने इनको वाइन की तरह ऊपर नहीं चढ़ाया है, क्योंकि मुझे हर समय मैंने बताया है कि मुझे छोटे प्लांट्स बहुत ही पसंद आते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रूनिंग करती रहती हूँ ताकि एक श्रब बन के रह जाए। देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वाइट में बीच में रेड कलर के। कितना ज़्यादा, मतलब इनको देखकर कौन खुश नहीं होगा, है ना। कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर ये जो एलामेंडा वाइन के प्लांट्स हैं, इनकी तो बात ही कुछ और है। समर में तो फ्लावर्स देते ही है मेरे गार्डन में, इवन विंटर्स में भी इनमें ब्लूमिंग चलती रहती है नॉन स्टॉप। बस थोड़ी सी अमाउंट इनकी कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। ग्रीन लीव्स के बीच में जब येलो फ्लावर्स, कंट्रास्ट कितने सुंदर लगते हैं। बस इनको देखते ही बनता है, जितना भी देखो फिर भी कम ही है। दोस्तों, ये जो एलामेंडा के प्लांट है, इसको मैंने अपने गार्डन के जस्ट एंट्रेंस में ग्रो करके रखा हुआ है। अगर इस प्लांट के कोई भी डायरेक्शन में खड़े होकर हम देखेंगे तो चारों तरफ बस फ्लावर्स से फ्लावर्स नज़र आते हैं। मेरे गार्डन के जितने भी परमानेंट प्लांट है, फुल सनलाइट के नीचे मैंने इनको ओपन स्पेस में मैंने ग्रो करके रखा हुआ है। ये सभी प्लांट मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सारा दिन सूरज की तेज किरणों को झेलते हैं, फिर भी इन प्लांट्स में कभी भी फ्लावर्स की कमी मैंने नहीं देखी है। मुझे विंटर्स के फ्लावर्स की कभी भी कमी महसूस नहीं होने दिया है इन सारे प्लांट्स ने। दोस्तों, ये सभी प्लांट्स इतनी तेज सूरज की किरणों को झेलते हैं, फिर भी अपने फ्लावर्स के थ्रू बस हमारी लाइफ में खुशियाँ ही बिखेरी है। तो हमें इन प्लांट्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जितनी भी टफ लाइफ हो, कभी भी सैड नहीं होना चाहिए। इन फूलों की तरह बस मुस्कुराते ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे फुल सनलाइट में ग्रो होने वाले जो प्लांट्स हैं कैसे लगे कमेंट के थ्रू बताना। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।